शरीर पर काला शर्ट है, माथे पर टीका है, कंधे पर गमछा है और उम्र है मात्र 18 साल की और नाम दुर्लभ कश्यप। आज की तारीख में दुर्लभ कश्यप की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि उसका शरीर नहीं है लेकिन फिर भी वो दुर्लभ कश्यप जिंदा है। आज हम सबसे ज्यादा चर्चा सुन रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। जब हमने लॉरेंस बिश्नोई की कहानी को पढ़ा तो दुर्लभ कश्यप और लॉरेंस बिश्नोई में हमें एक चीज एकदम सेम लगा। वो एक चीज है कि दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। दुर्लभ कश्यप जो 18 साल 19 साल का एक लड़का जिसके गैंग से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश बिहार से अपना घर छोड़कर लड़के जाने लगे, उस दुर्लभ कश्यप और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी आपको कैसे एक जैसे लगेगी आज आपको हम बताएंगे, तब आपको पता चलेगा। दुर्लभ कश्यप आप जिंदा नहीं है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि वो मौजूद है, क्योंकि आज की तारीख में भी सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप को अपना आदर्श मानकर उसके जैसा गले पर गमछा रखकर, टीका लगाकर, आंखों में काजल लगाकर घूमने वाले लड़के आपको दिख जाएंगे। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार दुर्लभ कश्यप और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग सोशल मीडिया के जरिए कैसे पैदा होते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों में हो जाती है और वो एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहला पार्ट होगा दुर्लभ कश्यप का। दूसरा पार्ट होगा कि दुर्लभ कश्यप और लॉरेंस बिश्नोई ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। सबसे पहले दुर्लभ कश्यप के बारे में जानिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एसपी साहब पत्रकारों के सामने बैठकर कई सारे अपराधियों के बारे में बता रहे थे। किसी पत्रकार ने पूछा कि जो दुर्लभ नाम का लड़का है वो कौन है। एसपी साहब ने कहा कि दुर्लभ हाथ उठाकर बताएगा और दुर्लभ कश्यप का वो पहला वीडियो था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अपनी शर्ट पहने हुए उसी अंदाज में दुर्लभ कश्यप ने हाथ उठाया और इसके बाद दुर्लभ की फैन फॉलोइंग बढ़नी शुरू हो गई। जब एसपी साहब ने दुर्लभ को पकड़ा था तब उसकी उम्र 17 साल कुछ महीने की थी। वो कोर्ट से चूंकि नाबालिग था तो छूट गया। कुछ दिन बाल सुधार गृह जेल में रहा और बाहर आ गया। जब दुर्लभ कश्यप बाहर आया तो उसको एक चीज का नशा चढ़ चुका था। वो नशा था पॉपुलैरिटी का। सोशल मीडिया पर वो जान चुका था कि कैसे पॉपुलर हुआ जाता है। इस दौरान कई सारी चीजें होती हैं। मसलन दुर्लभ कश्यप को नए लड़के मिलते हैं सोशल मीडिया के जरिए। यह पहली बार ऐसा हो रहा था कि शायद 17 साल 18 साल का कोई लड़का खुलेआम सोशल मीडिया पर कहता था कि हमको कोई गैंग चलाने के लिए लड़कों की जरूरत है। पहली बार ऐसा खुलेआम हो रहा था कि सोशल मीडिया के जरिए खुलकर कहा जाता था कि हमको हथियार बेचना है या खरीदना है। और इस प्रकार से जो तमाम उज्जैन के आसपास के इलाके थे वहां पर दुर्लभ कश्यप पॉपुलर होने लगा। ऐसा पॉपुलर हुआ कि दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया का स्टार बन गया। अब आइए यहीं पर कट टू लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। जब दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तो लॉरेंस बिश्नोई ने कई सारी कहानियों को बताया। लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि सोशल मीडिया के जरिए नए नए लड़के मिलते चले गए। लॉरेंस बिश्नोई को भी इस बात का चस्का था कि सोशल मीडिया पर हम पॉपुलर हों, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस को बताया कि एक वक्त ऐसा रहा जब तमाम जो साथी थे वो पकड़ लिए गए, हम भी जेल में चले गए। जेल में कुछ लोगों से मुलाकात हुई और इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए नए नए लड़कों से मुलाकात होती चली गई। एक कॉमन चीज यहां पर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए गैंग बढ़ाना लॉरेंस बिश्नोई ने शुरू किया और दुर्लभ कश्यप ने भी वैसा ही किया। आज की तारीख में दुर्लभ कश्यप को और लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करके कई सारे लड़के हैं, नए लड़के जो इसी प्रकार का गैंग बनाने का सपना देख रहे हैं और कई सारे लड़के अपराध कर भी रहे हैं।
दुर्लभ कश्यप के जैसा पॉपुलर होना है, इसके लिए एक मामला भी सामने आया जहां पर एक लड़के ने 2-3 लोगों को खत्म कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि सोशल मीडिया का इंपैक्ट इन गैंग को चलाने में कैसा है। हम जब पढ़ रहे थे तो कई सारे आर्टिकल्स में हमने पढ़ा कि सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम मानो कि कोई भर्ती चल रही है, मतलब कि गैंग में लड़कों की जरूरत है, ऐसा कहकर सोशल मीडिया के जरिए भर्ती होने लगी। जो दुर्लभ कश्यप था और लॉरेंस बिश्नोई आज की तारीख में है, इन दोनों में यह चीज सिमिलर है। आप एक बात सोचिए कि दुर्लभ कश्यप अगर जीवित होता तो आज की तारीख में दुर्लभ कश्यप की जो फैन फॉलोइंग है वो भी लॉरेंस बिश्नोई जैसा कोई बड़ा गैंगस्टर बन चुका होता। हालांकि दुर्लभ कश्यप के साथ जो उसका जीवन था वो जीवन समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी जो दुर्लभ कश्यप था, दुर्लभ कश्यप का सिग्नेचर था, मतलब काली शर्ट, उस पर गमछा, टीका, आंखों में काजल, वो तमाम चीजें जिंदा हैं। जब आज हम दोनों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमको लगा कि एक चीज बड़ा कॉमन है, वो है सोशल मीडिया के जरिए पॉपुलैरिटी हासिल करना और सोशल मीडिया के जरिए अपना खौफ बनाना और सोशल मीडिया के जरिए नए नए लड़कों को अपने गैंग में भर्ती करना। अब इन तमाम चीजों के जरिए अन्य लड़के भी ऐसा कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पर शायद आज अब वो वक्त आ गया है कि सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हमने दुर्लभ कश्यप के बारे में पढ़ा कि उसका अंत कैसे हुआ। आपको भी कहानी बता देते हैं। दुर्लभ कश्यप जेल में गया। जब जेल से छूटकर वो बाहर निकला तो उस वक्त पर उसी उज्जैन में एक इलाका पड़ता है। उस विशेष इलाके में एक ग्रुप था, केकेसी ग्रुप। केकेसी ग्रुप का जो लीडर था, जो सबसे बड़ा उसका आदमी था, उसका नाम था रमीज। अब केकेसी ग्रुप का पूरा नाम था कुत्ता कमीना चीज। उज्जैन के उस ग्रुप से दुर्लभ कश्यप के ग्रुप की पटती नहीं थी, बनती नहीं थी। एक दिन रात को 11-12 बजे दुर्लभ कश्यप चाय पीने गया। वो एक चाय की दुकान पर गया। वो चाय की दुकान उसी इलाके में पड़ती थी जिस इलाके में केकेसी ग्रुप एक्टिव था। वो चाय की दुकान जिसकी थी, उस दुकान वाले का नाम था भूरा, और भूरा जो था वो केकेसी ग्रुप के लीडर का भाई था। और वहीं पर दुर्लभ कश्यप की केकेसी ग्रुप के साथ झड़प हुई। इसके बाद दुर्लभ कश्यप के शरीर पर जब उसका शरीर पुलिस ने बरामद किया तो कई दर्जन चाकुओं से वार किया गया था। यह दुर्लभ कश्यप का अंत था। लेकिन अब सोचिए कि अगर दुर्लभ कश्यप जीवित होता तो दुर्लभ कश्यप का नाम का खौफ कैसा होता। आज हम लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही दुर्लभ कश्यप का भी होता। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई और दुर्लभ कश्यप के बीच में एक चीज कॉमन है कि दोनों को पॉपुलर होना था, पॉपुलैरिटी हासिल करनी थी। और पॉपुलैरिटी हासिल होती है तो पैसा आता है, क्योंकि आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से अगर आप 2 करोड़ रुपया उसका गैंग मांगेगा तो वो आदमी डर कर तुरंत दे देगा। लॉरेंस बिश्नोई के नाम का वो खौफ है। और दुर्लभ कश्यप ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो काम किया। और हमको दुख है कि आज की तारीख में 18 साल, 19 साल, 20 साल के ना जाने कितने 100 लड़के इस देश में ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी दुर्लभ कश्यप और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी में जो एक सिमिलरिटी थी सोशल मीडिया, हमने वो बताने का प्रयास किया है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।